नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू हार्ट विस्पर टैरोट विद मनीषा। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर आया है। यहाँ पर आपको मिलेगा लव, इमोशंस और सोल कनेक्शन से जुड़ी हुई ऑनेस्ट और इंट्यूटिव टैरो रीडिंग्स। जो भी मैसेज आज आएगा वो आप ही की करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा, सो स्टे ओपन एंड रिसीव। अगर आपको मेरी एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट करे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आप तक फ्यूचर के इंपॉर्टेंट मैसेजेस सबसे पहले पहुंच सकें। और इस वीडियो की एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइए, ताकि जो भी चीज़ें या जो भी गाइडेंस मैं आपको दूँ वो आपकी लाइफ में अच्छे से अप्लाई हो सके और आप अपनी लाइफ में अच्छे से चीज़ों को यूज़ कर सकें और ये मैसेज आप ही के लिए हो। ओके, चलो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो लेट्स चेक। यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स बताइए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल और बैक ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। ओके, करंटली राइट नाउ जो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, आई होप कि आपको सारे कार्ड विजिबल हैं। जो भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बैक ऑफ द डेक हेरोफेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन लग रहा है मुझे। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, स्टक सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और अगर आप एक दूसरे से बात करने का ट्राई भी कर रहे हो यहाँ पे, तो चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा मुझे सोल्व होती दिखाई नहीं दे रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो जिस सिचुएशन पे अभी पहुंच चुकी है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे कोई उनसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि आप उन्हें क्लैरिटी दीजिए, मतलब वो उन्हें आपको क्लैरिटी दें, या आपको कोई कमिटमेंट चाहिए उनसे शादी को लेकर, चीज़ों को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आप उनसे चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं, और वो पर्सन जो है इनमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, या तो आपके साथ बात को सुन नहीं रहे हैं और ना ही आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। और इस वजह से जो चीज़ें हैं ना मुझे स्टक यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम क्या सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, और इस सिचुएशन को लेकर उन्हें रिग्रेट भी है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे वो किस तरीके से मतलब सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ये भी बता रही है कि वो अभी ना आइसोलेट में रहकर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उन्हें इन चीज़ों का रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें लगता है जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो ही आपको कोई क्लैरिटी देते आपकी तरफ मतलब दिखाई नहीं दे रहे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ना चीज़ें स्लो हो चुकी हैं। अगर आप बात भी अभी करते होंगे ना तो एक दूसरे को जैसे लगता है कि मतलब इंटरेस्ट सा नहीं आता, आप एक तरह से उन पे ना एक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। एक रिलेशनशिप का जो बेस होता है ना वो मुझे यहाँ पे आपका डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो मुझे आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते दिखाई दे रहे हैं और अपनी चीज़ों के ऊपर सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो शादी कमिटमेंट को लेकर मुझे दिखाई दे रही है, और इसमें मुझे उनके फैमिली इशू ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनकी मदर, सिस्टर, या उनसे उनके घर पे जिस भी लेडी की चलती होगी, या कि जिस भी लेडी का वो मानते होंगे, उनको लेकर वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। वो या तो उनके बारे में कोई एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे, या तो उनके पेरेंट्स उन नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी, समाज, ये सारी चीज़ें आपको कोई ना कोई चीज़ें बताकर इस चीज़ से वो अभी आपको कोई भी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, और आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा टेंशन में है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है।
ओके, तो उनकी जो करंट एनर्जी है अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तो चीज़ें देखते हैं, आपको कमिटमेंट के बारे में भी देखते हैं, अपनी लाइफ को आपके बारे में इमेजिन करते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म की, आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ वो लाइफ आगे बिता सकते हैं। पर वही है कि इस चीज़ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया जाए तो वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। इस टाइम उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं रादर देन कि आपको कोई कमिटमेंट देना, आपको कोई क्लैरिटी देना, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर कुछ भी चीज़ों को आपके बारे में मतलब सोचना और एक्शन नहीं लेना। लेट्स चेक कि वो आगे आपको इस चीज़ के बारे में कोई क्लैरिटी देने वाले हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव विश के पार्ट में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में कोई क्लैरिटी देने वाले हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को। यूनिवर्स बताइए, यूनिवर्स बताइए। मैजिशियन, ओके, कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बैक ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्स। देखिए मैजिशियन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और 6 ऑफ वैंड तो सीधा सीधा शादी के कार्ड को बताता है। एंड द फूल ये भी बता रहा है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक रिस्क लेना चाह रहे हैं। जो भी उन्होंने अभी इस टाइम सिचुएशन को स्टक किया है या उनकी चीज़ों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से पास में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई, सिचुएशन स्टक रही है, अब वो उसको लेकर बिल्कुल श्योर हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर आ रहे हैं। शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे आपके फेवर में रिजल्ट जो है वो होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड भी ये बता रहा है कि अब वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। पर ये जो रिस्क होगा उसके लिए आपको भी मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते आप मतलब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो पर्सन में इतना ज़्यादा अगर बोलें कि जल्दी उस चीज़ को मानकर आपको बता दें कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ और हम आगे लाइफ को ऐसे देखते हैं, वो कुछ शर्तें अपनी भी रखेंगे। क्योंकि मैजिशियन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिपुलेशन और थोड़ी सी ईगो वाली चीज़ें भी 6 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग तो है पर रिस्क के साथ है कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इमेच्योरली थोड़ा सा बिहेव वाली चीज़ें हैं। बट ये हैं कि उनको कोई क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है और आपके पास वापस आके चीज़ों, क्योंकि बैक ऑफ द डेक अगर देखा जाए तो 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो वो ये भी बता रहा है कि क्लैरिटी उनको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, सिचुएशन का क्या चीज़ें होंगी। पर फिर भी वो इस चीज़ को ना मतलब सोचते हुए, किसी मतलब क्लैरिटी ना मिलते हुए फिर भी वो उस चीज़ के लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। सो आप रेडी हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए। और ये चीज़ें, इतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो इसके लिए प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि एनर्जी आपके साथ जो है अलाइन हो सके। लाइक करिए, शेयर करिए और फ्यूचर के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ओके जी।